क्या पढ़ेंगे आज हम? काल पढ़ेंगे, है ना? काल पढ़ेंगे। काल, काल के कितने पार्ट होते हैं? काल के 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से सुनेंगे बात को। देखिए है क्या, किताब में इनके जो भेद हैं वो कम दे रखे हैं। इसमें इसके भेद दे रखे हैं 4, इसके दे रखे हैं 5, इसके 3 है, जबकि इसके जो भेद आते हैं वो 5 आते हैं। कितने भेद आते हैं? 5। और इसके कितने आते हैं? 6। बाकी उसके कितने आते हैं? 3। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब 5 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला आता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, तीसरा आता है आपका पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा आता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और भैया 5वां आता है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसके भेद है, ध्यान देंगे बातों पे। सबसे पहले कोई सेंटेंस आपको दे रखा होगा, है ना? कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा होगा तो उस सेंटेंस को सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बात कब कही गई है, वर्तमान में कही गई है या भूतकाल में कही गई है या भविष्य काल में कही गई है ना। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, पारुल खड़ी हो। सेंटेंस ये है, राम ने किताब पढ़ी होगी। कौन सा काल है ये बताओ बेटा? भूतकाल। ठीक है, गागी के से ये मत समझ लेना, जो हाई स्कूल इंटर में हमें गागी के सिखाया जाता था कि गागी के आ गया तो फ्यूचर बन जाएगा। भाई गागी के से ये मत समझ लेना फ्यूचर बनेगा या भूतकाल बनेगा। आपको सेंस पकड़ना होगा, कहना क्या चाह रहा हो, है ना? राम ने किताब पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी, और पहले पढ़ी होगी तो इसका मतलब क्या है? भूतकाल ना। अगर मैं कह दूं राधा दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएगी, कौन सा हो गया? कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। क्लियर है ना? अरे ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कोई सेंटेंस आपको मिलेगा, और जब सेंटेंस मिलेगा, वाक्य मिलेगा, तो उसमें आपको पहले यही देखना है कि क्या ये वर्तमान काल है, क्या ये भूतकाल है, क्या ये भविष्य काल है। जब ये पहचानोगे तब उसके अंदर की बात आपको करनी है। ठीक है, बैठो, अंदर की बात करनी है। अब सामान्य वर्तमान काल की, हालांकि देखो मैं अगर जैसे किताब में दिया है वैसे मैं बताऊं तो इसको समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझ पाते तो दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, है ना। देखिए सामान्य वर्तमान काल, इसका मतलब ये होता है जो काम पहले कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल को भी होगा, ऐसा जो काम होता है वो कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्या कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, लेकिन अगर ऐसे में कहूं तो तुम्हारे समझ में नहीं आती कि आखिर ये काम होगा कैसे, कल भी हुआ आज भी होगा, है ना। जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कल भी गया था,
आज भी और कल को भी जाऊंगा। मैं स्कूल जाता हूँ आजकल, ये बात ये है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी चल रहा हूं मैं, नहीं, इसका मतलब है कि मैं कल भी गया था, मेरा ये काम है, कल भी गया था, आज भी जाऊंगा, कल भी आऊँ। अगर हाँ उसी बात को दर्शाना होगा मैं इस समय जा रहा हूँ, तो स्कूल में जाने की बात अगर आएगी उसी समय की, तो हम बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब हो गया कि वो उस समय स्कूल में जा रहा है, रास्ते में। लेकिन अगर आप उसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ते में जा रहा है। ना 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 ना, समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ, तो बस अब ऐसे हम इसको नहीं पकड़वाते, तो बेटर ये होगा कि मैं आपको कुछ पहचान बताऊंगा, है ना। क्रिया होनी चाहिए, ता है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में ता है मिल जाए आपको, ती है मिल जाए, ते है मिल जाए, या फिर केवल अगर ये काम होगा तब है, क्रिया होगी तब की कंडीशन है ये, और क्रिया नहीं है तो आपको केवल है मिलेगा, या हूं मिलेगा, या हो मिलेगा, ये मिलेगा ना। जैसे छत पर बंदर है, अभी है। समझ में आ रही बात? घर में पापा हैं, इसका मतलब अभी है, तो वर्तमान की बात कर रहे हो। काम नहीं हुआ इसमें, छत पर बंदर है, कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। घर में पापा हैं, कोई काम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या है? सामान्य वर्तमान है। ठीक, ऐसे सामान्य वर्तमान। अब अच्छा, काम क्या होगा? मैं स्कूल जाता हूं, पक्षी चहचहाते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, किसान खेत जोतता है, आए ना। तो ताहे तीहे जब आता है तो क्या आएगा? सामान्य वर्तमान आपका बनेगा। ठीक, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान कौन से होते हैं? अपूर्ण मतलब काम अधूरा रह गया, काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया लेकिन वर्तमान में। या अपूर्ण का मतलब अधूरा है, भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। मतलब कब शुरुआत हुई थी और कब बंद हुआ था। हाँ, तो तात्कालिक या अपूर्ण का मतलब हो गया उस समय काम चल रहा है, कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब खत्म होगा हमें नहीं मालूम, कब शुरू हुआ नहीं मालूम, कब खत्म होगा नहीं मालूम। और जब ऐसी कंडीशन आपको दिखेगी तो वो क्या होगा? वहां अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, पहचान की बात करूं बेटा, तो पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये और क्या होगा? और क्या होगा? और काम ऐसा मिलेगा आपको कि दिखेगा, उसमें रहा रही नहीं मिलेगा भाई। एक तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक, कैसा होगा? सिंपल पहचान लोगे, रहा है, रहा है तो कौन सा बन गया? तात्कालिक हो गया। लेकिन सेंटेंस ये है, पिताजी कमरे में सोए हुए हैं। पिताजी कमरे में सोए हुए हैं। आप बताओ कौन सा टेंस होगा, कौन सा काल होगा? हैं भाई, सिंपल सी बात दिमाग लगाओ, वो सो रहे, कब शुरू हुए सोना नहीं मालूम, और कब तक सोएंगे नहीं मालूम, काम चल रहा है सोने को। ठीक है, सेंटेंस आपको क्या मिलता था? सेंटेंस ये मिलता था, मैं आपको दिखा देता हूं। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, ये मिलता था आपको। ठीक है, ये सेंटेंस सर जी बनवाते थे अंग्रेजी में। ठीक है, और हम उल्टा सीधा जैसे ही बना के लेके जाते थे वैसे। सर जी कहते थे ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। द क्रो वाज
sitting in the tree. पेड़ के अंदर होता है, ना कि उसके ऊपर होता है। ठीक है बेटा? वॉच, अच्छा बैठा, इज सिटिंग। ठीक, अब हम ये कहते थे सर जी से, बोले सर जी इसमें तो रहा रही है ही नहीं, तो आईएनजी कैसे लगा के बना दिया आपने? और ऐसे बना के देते थे वो, कंटिन्यू काम चल रहा है ना? तो सर जी उस समय क्या कहते थे, ये वाला सेंटेंस ऐसे बनता है। सर जी ये बताते थे ये वाला सेंटेंस ऐसे बनता है। ठीक, लेकिन मेरे भैया बात समझ में आ गई होगी अब अच्छी तरीके से अब, है ना? कि क्यों बनेगा? क्योंकि काम इसमें चल रहा है, और काम जब चल रहा होता है तो वहां कौन सा होता है? तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान का, जिसमें काम खत्म हो गया, पूर्ण हो गया हो, जिसमें काम पूर्ण हो गया हो, वो कौन सा होता है? कहाँ है टिंकू? है, खो गए क्या कहीं? पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें काम पूरा हो गया हो, काम समाप्त हो गया हो। ठीक है, जैसे, और इसमें क्या आएगा, मिलेगा क्या? मिलेगा आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको यही मिलेगा बस। ठीक, पहचान लोगे? ठीक, संदिग्ध का मतलब संदेह है, डाउट है, बात में डाउट है, वर्तमान में बात कह रहा है लेकिन डाउट है। जैसे मैं कहूं छत पर बंदर होगा, क्या बंदर ही होगा क्या? भाई बिल्ली भी तो हो सकती है, कबूतर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। खटर पटर की आवाज आई है, बोले क्या है छत पे? बोले बंदर होगा। अरे पक्का थोड़ी बता बंदर ही होगा, लेकिन है वर्तमान की बात, उसी समय की बात है जिस समय की बात चल रही है। उसने पूछा छत पर बंदर क्या है? छत पर बंदर होगा, हैंड टू हैंड की बात चल रही है, छत पर बंदर होगा, तो वर्तमान हो गया, है ना? वर्तमान हो गया, लेकिन कैसा वर्तमान हो गया? संदिग्ध वर्तमान हो गया। ठीक, वह उसकी बहन होगी, क्या पक्का पता उसकी बहन ही है वो? हो सकता है उसकी साली हो सकता है उसकी वाइफ हो, है? अरे हाँ है ना, तो कुछ पता थोड़ी है, हैं? अच्छा, सिंदूर लगा हुआ तो जरूरी है उसकी वाइफ होगी? अपनी बहन को नहीं लेके बुला के ला सकता वो? अरे बेवकूफ, अरे बेवकूफ, अरे मान लो उसकी बहन की शादी हो गई हो है? और बुलाने गया हो, ठीक है? तो जहां संदेह होगा, बात पक्की नहीं होगी, वहां क्या होगा? और इसकी पहचान होगी, होंगे, ये आपको मिलेंगे, होंगे, है ना? ये मिलेंगे, लेकिन ये आपको औरों में भी लिखवाऊंगा और कॉलम में लिखवाऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको। जैसे मैंने अभी होगी आया, मैंने अभी सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा था, क्या बोला था? उसने किताब पढ़ी होगी, वहां भी होगी आया था लास्ट में, लेकिन सेंटेंस किस में पहुंचा? भूतकाल में। तो भाई इसमें नहीं है, फिर वो फिर इसमें जाएगा। अरे हाँ है ना? यहाँ आ जाओ, संभाव्य वर्तमान, जब संभावना हो और वर्तमान में बात चल रही हो, उम्मीद करी जा रही हो, तो वहां क्या होगा? संभाव्य वर्तमान होगा। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान। जैसे मान लो आपको प्रिंसिपल सर से साइन करानी थी, जैसे जब सर्टिफिकेट बनवाना होता है कोई, या जैसे पुलिस में नंबर आ जाता है, वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है? तो आपको साइन कराने होते हैं, वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो बनवाना आज ही है, तो दुआ क्या लगा रहे हैं? प्रिंसिपल साहब ना ऑफिस में ही हो, उम्मीद कर रहे हैं ऑफिस में ही हो। ठीक, या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो,
कि छुट्टी कितने बजे होती है आपकी? 1:30 बजे, है ना। घर कितने बजे पहुंच जाते हो? 2 बजे। मान लो डेली 2 बजे पहुंच जाते हो, मम्मी को बता रखा है 2 बजे आएंगे हम, 3 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे तक मम्मी वेट करती है, 2 बजे तक आ जाएंगे। एक दिन तुमने क्या करा कि तुम्हें सामान खरीदना था, तुम अपनी मम्मी से कह के आई थी मैं लेट आऊंगी, सामान लेके आऊंगी आज, ठीक। बोले ठीक है। अब तान्या को सामान खरीदना था, तान्या ने सुरभि को और रोक लिया, और सुरभि से कहा ना रुकेगी, सुरभि कह रही मैं ना रुकूंगी, मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे। बस तेरे काम तो ना पड़े वो, तू तो ना रोकेगी, हैं बता, तू तो ना रोकेगी फिर कभी। अब सुरभि की मजबूरी बन गई है। अब सुरभि ने सामान तो खरीदवा दिया, बज गए 5। 5 बज गए, ठीक। तो भैया मम्मी से डर नहीं रहता, डर किससे रहता है? पापा से। अब रास्ते में जा रही हो और दिमाग में क्या है? पापा घर पे ना हो है, पापा घर पे ना हो, मम्मी को तो देख ही लगे, ठीक। तो वहां उम्मीद कर रहे हैं, संभावना दर्शा रहे हैं कि पापा ना हो, और अभी की बात चल रही है, वर्तमान की बात चल रही है, इसलिए वहां वर्तमान, संभाव्य वर्तमान होगा। समझ में आया? इसके लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? हो मिलेगा। क्या मिलेगा? हो। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है? या मान लो 2 लोगों में शर्त हो गई, 2 लोगों में शर्त ये हो गई कि एक ने कहा कि मैं पढ़ता नहीं, मतलब 3 साथी थे, 2 साथी एक से कह रहे थे यार तू बहुत पढ़ता है, तेरे नंबर इसी वजह से आते हैं। बोले मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। वो क्या करता था? वो रात को 8-9 बजे तक तो उनके साथ पंचायत करता था बैठ के, ठीक। जब वो सो जाते थे तो वो पढ़ता था, सुबह को वो जल्दी उठ जाता था, ठीक। मतलब सुबह को सोता था, तो वो जब पढ़ना उठते थे, जब वो पढ़ना उठता, अरे यार ये तो सो रहा, हम भी सो जाए, और देख देख के नींद आती है ना। तो ऐसी कंडीशन, मान लो ऐसी कंडीशन हो, तो एक वो शर्त लगा रहे थे, बोले अगर तुझे हमने पकड़ लिया तो पढ़ते हुए तो बता। बोले हो गई 1000 रुपए की, ना पकड़ा तो मैं जब पढ़ती नहीं हूँ रात को तो, ठीक। दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया, बोला आज पकड़ते हैं, शर्त हो गई, ठीक। घर से निकले, अब रास्ते में कहते जा रहे यार पढ़ता ही हो, पढ़ता हो, ठीक है, पढ़ता हो, वह पढ़ता हो तभी जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या मिलेगा आपको? हो मिलेगा। या दूसरे तरीके से और एग्जाम्पल समझ सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। क्या हुआ? पापा खेत पे पानी चला रहे थे, खेत पे पानी चल रहा था, ट्यूबवेल, पता चला कि ईखों का दौर था। घर से निकलते साथ ही दोनों तरफ ईखे ईखे थी, और जहाँ खेत है, जहाँ हमारा ट्यूबवेल है, खेत है हमारा, वहां भी ईखे थी, चारों तरफ ईखे ईखे। बस एक कुठरिया जहाँ हमारा ट्यूबवेल बना हुआ था, वहां एक कुठरिया बनी हुई थी, बाकी चारों तरफ ईखे ही थी। अब टिंकू को भेज दिया खाना लेके मम्मी ने, और टिंकू के पापा ये कह के गए थे, लल्ला आ जाना खाना लेके, लेकिन मैं जा भी सकता हूँ, अगर मेरे पास फोन आ गया तो मैं उधर से उधर निकल जाऊंगा, ठीक। अब टिंकू डरपोक, अब मम्मी ने भेज दिया खाना बांध के, अब मना भी नहीं कर सकते ना लेके जा रहा। अब रास्ते में क्या सोचते जा रहे हैं, यार पापा खेत पे ही हो, पापा खेत पे ही हो, है ना। समझ में आ रही बात? हाँ। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा? ये संभाव्य वर्तमान मिलेगा। शायद ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, है? तो भूतकाल कर लें, ठीक। हाँ भाई, अब देखो भूतकाल पढ़ेंगे, भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला सामान्य भूत, ऐसा भूत जो बिल्कुल सीधा साधा हो, सामान्य भूत। दूसरा आसन भूत, ऐसा भूत जो आसन पर बैठ गया हो, है तंत्र विद्या करने, ठीक। तीसरा अपूर्ण भूत, हाँ क्या बोले तुम? अपूर्ण या हाँ ऐसे कह सकते हो, वैसे तात्कालिक बनना नहीं चाहिए। चलो लो लिखो,
तात्कालिक भूत। ठीक। चौथा आपका पूर्ण भूत, ऐसा भूत जो पूरा हो गया हो, है ना। पांचवा संदिग्ध भूत, ऐसा भूत जिसमें संदेह हो क्या भूत है इंसान। छठा है, क्या कह रही थी, नहीं यही वर्ड मिलता है आपको, हेतु मत भूत। मत भूत आजकल ना चल रही है, ये संदिग्ध भूत वाली वीडियो बहुत चल रही है। हाँ। पता है आपको, है दूर एक आदमी काला कपड़ा पहना के और बाल बाल लगा के दूर खड़ा कर देते हैं और फिर डरते हैं जबरदस्ती, है ना। हाँ चलिए तो ये सब भूत है। अब फिर वही बात कि पहचान आपको आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए। सेंटेंस तो ठीक है, सेंटेंस को जब ही पहचान पाओगे जब आपको पहचान याद होगी। ठीक। सामान्य भूत, सामान्य भूत कौन सा होता है, सामान्य भूत ता था, ती थी, ते थे। ठीक। फिर या था, थी, थे, आ, ई, ए। समझ में आ रही बात। काम होगा, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूं वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, सिंपल है ना। वह खेलती थी, वे दौड़ते थे, सिंपल। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ कोई काम नहीं होगा। छत पे बिल्ली थी, घर में चोर थे, हैं। तो ऐसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, काम नहीं होगा। यहाँ काम होगा। वह पढ़ी, वह पढ़ी, राधा चली गई, राधा चली गई। एक ये बन गया, एक ये बनाओ, राधा चली गई है, चली गई है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट ये है कि राधा यहाँ चली गई, कुछ देर हो गई उसे नहीं, और इस यहाँ ये है अभी गई है। समझ में आ रही बात। हाँ, वह पढ़ी तो ई इसमें आ गया, ई पढ़ी, ई। ठीक। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ऐसे आएंगे आपको। फिर आसन भूत, आसन भूत में क्या आता है, आ ई ए प्लस है, मतलब वह चली गई है, चली गई है। आसन का मतलब होता है हाल फिलहाल में, अभी। वह चली गई है। वो लड़की, पहले बेटा सुन लेकर, अभी तो मैंने नोट करवाया था, और फिर वीडियो का के लिए बन रही है, है घर फोन, दो फोन है, थोड़ी वो फोन है। चलो, वह चली गई है तो क्लियर हो गया, आ ई ए है, अरे हाँ है ना। देखो है लग गया तो इसमें आएगा, और है नहीं लगा तो इसमें आएगा। बहुत ध्यान सुनना, अगर है नहीं लगा तो कौन सा बनेगा, सामान्य भूत बनेगा, और है लग गया तो कौन सा बनेगा, आसन भूत। अब अगला देखो, एका बे खेले, बे खेले, बे खेले, क्लियर। तो ए आ गया, साउंड कौन सा हो गया, सामान्य भूत हो गया। बे खेले हैं, कौन सा बन गया, क्लियर हो गया। ठीक, बहुत आते हैं। एक स्टूडेंट था,
याद आता है जब मैं टेंथ पढ़ाता हूँ तब वो जरूर याद आता है मुझे, जिसका नाम था रामलाल। हाँ, ठीक ठाक लंबाई थी। और जब मैं टेंथ पढ़ाता था, बोले सर जी इस वाले में कौन सा काल होगा। वो यादव थे तो, और अखिलेश जी के बहुत बहुत ज्यादा फैन थे, फैन। हाँ तो वो कहते थे, बोले सर जी इस वाले में कौन सा काल होगा। मैं कौन से वाले में, यहाँ के थे भोजपुर के। बोले अखिलेश यादव मुरादाबाद आते आते रुक गए ऐसे। और मस्त बंदा था, इतना मस्त था। और एक कहानी बताऊं आपको, एक बार क्या हुआ, वो आया नहीं था। अब वो आया नहीं, और फोटो उसका जो है सेंटर में पड़ा हुआ मिल गया 2-3 लड़कों को। 2 लड़के थे, उन्होंने फोटो उठाया, प्लान पेपर लिया, साइड में फोटो चिपकाया और यहाँ लिख दिया गुमशुदा की तलाश। और लिखा कि जो व्यक्ति इस बंदे का, इसका पता बताएगा, मतलब जो व्यक्ति इस बंदे का पता बताएगा, जिसको ये मिले, उस व्यक्ति को ये बंदा 500 रुपए का इनाम देगा। ठीक। और भाई उधर फैक्ट्री में सामने जो दीवार पड़ती थी, उधर वो पल्ली वाली क्लास पड़ती थी जहाँ सबकी निगाह जाती थी, और उसने जो है वो पूरा पेपर वहां चिपका दिया। अब जो भी आए बोले नोटिस दिखे कोई, और नोटिस को पढ़े और पढ़ के सब हंसे और चिपकाया ऐसा छूटे ना। अब हाँ, अगले दिन आया वो रामलाल, देखा और सब सख्त हम पे ही हुआ, क्योंकि हम ही करता धरता थे ऐसे। बोला सर जी ये बताओ जो मेरा फोटो कितने छिपा हुआ है, छोड़ूंगा ना बाबा। कौन सा फोटो? अरे देखो सर जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या है? वो छोटा के लाया जैसे तैसे करके, वो देखियो गुमशुदा की तलाश। पता चला, और जो चीजों ने चिपकाया था वो उसके साथ शामिल हो गए। बोले हाँ सर जी पीटेंगे उसे पकड़ के, किसने चिपकाया है ये। अरे भाई पूरे दिन उससे मस्ती ली। ठीक है, अब बेचारा स्कूल में पढ़ा रहे दिखे। चलिए तो पैसे उसमें अभी बता रहे, अभी यहाँ आ गए, पहले इनको पढ़ ले। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो, अपूर्ण भूत, अपूर्ण का मतलब समझ ही रहे हो, काम पूरा नहीं हुआ है ना। रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे। ठीक, या फिर क्या बनेगा, वही वाला काम शुरू कब हुआ नहीं मालूम, कब खत्म होगा हमें नहीं पता। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, पिताजी सोए हुए थे, जो अभी मैंने प्रेजेंट में बात करी थी। अरे हाँ है। अगला पूर्णभूत, काम समाप्त हो गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, प्लस और क्या बनेगा, आ ई ए प्लस था थी थे कुछ भी। अकेला आएगा तो सामान्य भूत, है साथ में आएगा आसन भूत, था साथ में आएगा। ठीक है, वह चली गई, अरे बही कैसे लिख दिया, वह चली गई। एक, वह चली गई है। दूसरा, तीसरा, वह चली गई थी। तो ये कौन सा हो गया, सामान्य भूत, ये आसन भूत, ये पूर्ण भूत। काम पूरा हो गया ना। ठीक, चलिए अगला संदिग्ध भूत। फिर वही बात, संदेह है, पक्का नहीं पता। ठीक, उसने किताब पढ़ी होगी, पास्ट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। ठीक, वह मैच खेला होगा, पक्का नहीं पता, और पास्ट में बात कर रहा है। ठीक, तो भैया ये कौन सा बनेगा, तो इसमें भी होगा, होगी, होगी।
होंगे ये आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है ना? आ जाओ, हेतु हेतु मदभूत, और एक मिलेगा आपको हेतु हेतु मद भविष्य। अब इसके मैं लिख देता हूँ अभी इसके भेद भी। पहला आता है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, इसका पहला काल सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। दूसरा संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। ध्यान से सुनेंगे। इसमें हाँ एक क्रिया, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, मतलब एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम भी नहीं होगा। जैसे फसल अच्छी होती तो वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। कब की बात कर रहा है? पीछे की या आपकी? वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बीत यही बात। और अगर मैं कहूँ फसल वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अब कब की होगी? भविष्य की। तो समझ में आ रही है? ये बात की पीछे की बात कर रहा तो पास्ट में पहुंच जाएगा, यही बात फ्यूचर में पहुंच जाएगी। समझ में आ गई बात? वह आता तो मैं उसे पढ़ाता, भूतकाल। वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात? और इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आपको धोखा जो देगा, एक ऐसे मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहचान लोगे। लेकिन धोखा कहाँ देगा? बहुत धोखेबाज। कैसे कैसे मिलेगा आपको धोखा? राधा नाचती, राधा नाचती। बताओ जरा। नाची नहीं, नाचती। वो नाची नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ना कोई दूसरा काम अधूरा रह गया है। ठीक है, मतलब इसका यह है कि डीजे होता तो राधा नाचती। समझे? डीजे नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड वाली कंडीशन हो गई, अधूरा करके देगा इसको। ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे। वह पढ़ता, वह दिल्ली जाता लेकिन गया नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, ऐसे मिलता है ये। हाँ, भूतकाल में मिलेगा, भूतकाल में मिलेगा और ऐसे मिलेगा। वह दिल्ली जाता, दिल्ली जाता, इसका मतलब क्या है? गया नहीं, काम हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बस छूट गई है। समझ में आ रही बात? या कोई और काम लग गया उसको। तो ये आपके इस प्रकार से भूतकाल के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, लेकिन बात भविष्य की होती है। इसमें क्या सीधे सीधे वह पढ़ेगा, गागी के आएगा आपको, गागी के। लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वास्तव में फ्यूचर की बात कर रहा नहीं कर रहा है ना। वह दिल्ली जाएगी, सिंपल जाएगी। वह किताब पढ़ेगा, राधा नाचेगी, मैं सोऊंगा, सिंपल से ना। तो ये हो गया संभाव्य, जहां संभावना दर्शाई जा रही हो। शायद आज पिताजी आ जाएं, पिताजी आ जाएं। अब देखो गागी के तो कहीं नहीं मिला, इसमें ये मिल गया, गागी के कहीं नहीं मिल गया, फिर भी फ्यूचर दिखा रहा, लग रहा नहीं लग रहा। आ जाएं मतलब आज आ जाएं, आगे की बात चल रही है ना। और शायद दे दिया उसने, तो यहाँ इसने डाउट कर दिया, शायद नहीं देता, आज पिताजी आएंगे तो ये बात पक्की हो जाती, तो किसमें पहुंच जाता है ना। लेकिन अब उसने शायद लगा दिया, आज पिताजी आ जाएं, तो ये क्या बन गया? संभावना हो गई, फ्यूचर की संभावना हो गई, इसलिए संभाव्य भविष्य हो गया। क्योंकि संभाव्य वर्तमान भी पढ़ा है बेटा आपने अभी, ठीक है ना। हो सकता है, हाँ हो सकता है शाम को बारिश हो,
शाम को वर्षा हो, पार्टी हो, चलो पार्टी कर लेना। अच्छा सुरभि पार्टी देगी क्या? चलो बढ़िया। हो सकता है शाम को वर्षा हो या शाम को वर्षा हो जाए, तो आपको पहचानना पड़ेगा। हो सकता है, शायद, संभव है, संभव है, आई पार्टी हो, आई पार्टी हो, ठीक, सिंपल। शायद काल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वाक्य देगा और वाक्य में आपसे पूछेगा, ठीक है।